Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों के साथ होंगे। वापस आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज लेके, जो कि है लव लाइफ के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि एंजल मैसेज और एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही हैं, क्या आपको बोला जा रहा है, क्या मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं इस अपकमिंग वीक में। प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ टेक दैट वट एवर रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वेयर आई पोस्ट डेली एफर्मेशंस एंड मैसेजेस। मैंने अपकमिंग मंथ यानी कि जून 2021 की लव रीडिंग भी अपलोड कर दी है सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, तो उसका लिंक भी आपको अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो कई बारी लोग पूछते हैं कि मैम हम किस तरीके से अपना रीडिंग देखें, क्या ज़ोडिएक साइन हम फॉलो करें। तो टैरो कार्ड्स में ऐसी कोई कंपल्जन नहीं होती है। आप जिस भी साइन के साथ, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, आप उसके साथ जा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना साइन, अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं, नाम के हिसाब से चेक कर सकते हैं, या फिर सन साइन या मून साइन के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। एक से ज़्यादा राशि या एक से ज़्यादा रीडिंग्स भी आप देख सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या सही लगता है, और उस हिसाब से जो है आप अपनी रीडिंग्स पिक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। इसमें कोई भी कंपल्जन नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है आपकी रीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय एरीज एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। स्टार्ट करते हैं हम आपकी लव लाइफ से। लव लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। एरीज़, ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बताता है कि आप इस अपकमिंग वीक में बहुत ही विजनरी रहेंगे। एक ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं जहाँ पे आपको अपना फ्यूचर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आपने अपना फ्यूचर बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया हुआ है अपने पार्टनर के साथ, या आपको कैसा पार्टनर चाहिए फॉर दैट मैटर, उसके रिगार्डिंग भी आपके काफ़ी क्लियर गोल्स यहाँ पे मुझे नज़र में आ रहे हैं। बहुत विजनरी हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। दरअसल यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड को और अच्छी तरीके से आपको बताऊँ तो ये होगा कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सब चीज़ें हैं, सिचुएशन आपके फेवर में है। ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें जो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में चाहिए होती हैं, वो सब कुछ आपके पास है। और आपका अब प्लान है कि कैसे उन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, कैसे उन रिसोर्सेज को आपके फेवर में रखा जाए, आपकी फ्यूचर प्लानिंग में कैसे वो सारी चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है एरीज़। आप ऑल्सो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि काफ़ी पैशनेट और काफ़ी फायरी एनर्जी होती है वॉन्ड्स की। तो कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में भी काफ़ी, जैसे बोलते हैं ना, पैशनेट रहेंगे उन फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में, उनको कैसे सक्सेस में लाया जाए, वो पाथ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। किस तरीके से चीज़ों को तोल मोला जाए और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो इन सब चीज़ों में जो है आपका ध्यान काफ़ी रहने वाला है। ऑल राइट, सो आप काफ़ी विजनरी रहने वाले हैं उस पर्सपेक्टिव से। आगे अगर हम बात करें आपके करियर और फिनेंस की, तो उसके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। नाउ द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड जो है वो ये बताता है एरीज कि आप इस अपकमिंग वीक में काफ़ी अबंडेंस में रहेंगे इन टर्म्स ऑफ योर फिनेंसेस। आप बहुत ही केयरफुली अपने फिनेंसेस को जो है इवैल्यूएट करेंगे, या उनको कैसे खर्च करना है, इन सब चीज़ों पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा इवैल्यूएशन करें। ऑल्सो क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप
कोई कोई एरीज एक फ्लोई एनर्जी में भी रहें। आप ये सोच सकते हैं कि कैसे जो है आप अपने फिनेंसेस को अपनी फैमिली के लिए खर्च करें। ये सारी चीज़ें जो है फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और क्योंकि क्वीन का कार्ड है, एक मदर एनर्जी का कार्ड है, तो इसीलिए हो सकता है कि आप अपने घर में अपनी फैमिली के लिए, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स या क्लोज़ रिलेटिव्स के लिए कैसे फिनेंशियली उनको हेल्प कर सकते हैं, या कैसे आप फिनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा इस अपकमिंग वीक में, जो ये कार्ड मुझे हाईली बता रहा है, जो ये एनर्जीज दे रहा है। ओवरऑल मैसेज की अगर हम बात करें कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, किस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो एंजल्स आपको यहाँ पे ये बता रही हैं एरीज कि आपको थोड़ा सा अपना ये हफ्ता स्ट्रेटिजिकली प्लान करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है कि कोई आपको आपसे कुछ छुपा रहा हो, या आप किसी से कुछ चीज़ें छुपा रहे हों जो कि अभी अनरिवील्ड हैं, सामने नहीं आई हैं, बाहर नहीं आई हैं, या फिर आपको किसी भी पाथ में, चाहे वो लव पाथ में हो या फिर करियर फिनेंस से रिलेटेड चीज़ें हों, आपके जो आइडियाज़ हैं ना कहीं हो सकता है कि कोई उनको चुराने की कोशिश करे, या फिर कोई सीक्रेटली आपको वॉच कर रहा है कि आप कैसे अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को एक शेप दे रहे हैं। तो बी केयरफुल ऑन दैट। अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में है जिस पे आपको लगता है कि मुझे इतना डिस्कस नहीं करना चाहिए इस पर्सन से, या फिर सिचुएशन भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बन जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस मामले में, क्योंकि कार्ड्स आपके आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही चीज़ें बताता है कि कैसे आप अपनी लाइफ को स्ट्रेटिजिकली प्लान कर सकते हैं, कैसे आगे ज़्यादा इतना रिवीलिंग ना हो कि अपने इश्यूज़ को या अपने ड्रीम्स को लेके या अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लेके इतना ओपन अप ना होइए, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही विजनरी एनर्जी होती है, बहुत ही प्लानिंग के साथ चलने वाली होती है। ये माना जाता है कि अब सब कुछ हो चुका है, अब एग्जीक्यूट कैसे करा जाए। तो ये चीज़ें हो सके तो किसी से ज़्यादा आप डिस्कस मत करिए। बाकी देखा जाए न्यूट्रल आपका वीक रहने वाला है, ना ज़्यादा बुरा ना ज़्यादा अच्छा, न्यूट्रल बैलेंस्ड आपका वीक रहने वाला है। बट हाँ, इन थोड़ी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कैसे आप और इस वीक को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाउ कैन यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ऑल राइट एरीज, ऑल द बेस्ट टू यू, वट एवर यू डू, उस पर अपना 100% दीजिएगा, अपने डिसीजंस पे, अपने आइडियाज़ पे पूरा ट्रस्ट रखिएगा। ऑल राइट, सो यही है आपके लिए रीडिंग्स फॉर दिस अपकमिंग वीक। मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।